भारत का डंका दुनिया में एक बार फिर से बज गया है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम की माने तो भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हाँ, और अब अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर भी पहुंच जाएगा। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बाद बीजेपी के नेता क्या कुछ उस पर कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब हम 11वें स्थान पे थे। वहाँ से एक लंबी छलांग लगाते हुए हम 5वें स्थान पे पहुँचे थे। अब इंतजार है हमें वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब मतलब हम लोगों से ऊपर सिर्फ चाइना, यूएस और एक जर्मनी, जापान को हमने पीछे छोड़ा है। देश दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पछाड़ा है और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुँचेंगे। $5 ट्रिलियन तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, शायद दुनिया का कोई और नेता इस प्रकार सोचता हो। हमारा हर व्यक्ति आज इस मनोभावना को लेकर के चल रहा है कि अपने देश को आज़ाद हो, यानी जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, तो देश विकसित देश बने और न केवल देश बल्कि हर प्रांत विकसित प्रांत हो। नीति आयोग की बैठक में और ये देश के आंकड़े के आधार पर दुनिया के अंदर में इसका विश्लेषण होता है तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल गया। तो ये तो भारतवंशियों के लिए गौरव का विषय है। और भारत उन चुनौतियों के बीच, जब आतंकवाद जैसी चुनौती से हम जूझते हुए अगर हमने छलांग लगाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम भारत के आम नागरिक या देश के श्रमिक, ये सब बधाई के पात्र हैं। बीजेपी और एनडीए नेताओं के अलावा विपक्षी नेताओं ने इन तमाम चीजों को कागजी बातें करार दिया है। अलका लांबा ने कहा कि देश से महंगाई और बेरोजगारी कम हो तब कुछ हम मानेंगे। देखिए, हम कितने मजबूत हैं ये तय होता है कि देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कहाँ खड़ी है। ये खोखली बातें जितने मर्जी आंकड़ों में जानकारी दीजिए, मैं ये जानती हूं, हर कोई जानता है। प्रधानमंत्री जी डंके की चोट पर ये कहते कि देश में गरीबी बिल्कुल खत्म है, कहते कि बेरोजगारी तो है ही नहीं, महंगाई का कोई मतलब ही नहीं है इस देश के अंदर। कह तो दे, अगर ये 3 चीजें हैं तो इस विकास को मैं कागजी विकास और कागजी उन्नति मानती हूँ। खुशी है इकोनॉमी बढ़ते जाए, लेकिन इसी के साथ रोजगार भी बढ़ते जाए, लोगों की आमदनी भी बढ़ते जाए और लोगों में खुशी भी बढ़ते जाए। क्योंकि आज अगर आप देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में बेरोजगारी है, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में महंगाई है। और यही है कि सरकार इस पे सीरियस है कि नहीं पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर किसी को पूछे सरकार में कि क्या करना चाहिए तो कहते भजिया तलो। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे आगे हैं और विकास की दर को देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएमएफ ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में कहा था कि 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर $4,187 अरब हो जाएगी, जबकि जापान की जीडीपी का आकार $4,186 अरब रहने का अनुमान है।